गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आगे देखते हैं आर्थिक अधिकार की चौथी विशेषता। अधिकार है, अधिकार सुदृढ़ और कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक होते हैं। सुदृढ़ क्या होता है? एक सुंदर व्यवस्था से बनाया गया समाज, और कल्याणकारी जो एक राज्य एक देश, एक समाज जो नागरिकों को कल्याण प्रदान कराने के कार्य करता है, उसे कहा जाता है कल्याणकारी राज्य। तो जो हमारे नागरिकों के अधिकार हैं, जो हमारे अधिकार हैं, वो एक सुदृढ़, एक सुंदर व्यवस्था के साथ बनाया गया समाज और कल्याणकारी समाज का ही निर्माण होता है, जहां अगर नागरिकों को इस प्रकार के अधिकार दिए गए हों। अगर हम बात करें हिटलर की, हिटलर ने क्या किया था? अपने उस वक्त की राज व्यवस्था में उन्होंने स्पेशल अर्थव्यवस्था के लिए कुछ व्यक्तियों का चुनाव किया था, और वो पूरी की पूरी व्यवस्था उनके अनुसार ही चलाता था। जब उन्होंने पता चला कि ये व्यवस्था सामाजिक कल्याण के लिए हो रही है, तो उन्होंने उन व्यक्तियों को बाहर निकालकर खुद के नियम और रूल बनाना शुरू कर दिए थे, और खुद को ही हिटलर को एक नई प्रक्रिया के रूप में, एक नए समाज में ऐसा तानाशाही व्यक्ति माना गया जो खुद अपनी मर्जी से कार्य करता था। लोगों के कल्याण के बारे में उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की थी। चलिए, अगली विशेषता है, लोकतंत्र की सफलता के लिए अधिकार आवश्यक होते हैं। अगर आज व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार ना दिया जाए तो यहाँ लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित हो ही नहीं सकती। आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, आपको अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं है, आपको अपने कार्य करने का अधिकार नहीं है। अगर इस प्रकार की व्यवस्था आप यहाँ देखते हो, तो लोकतंत्र तो हमारे सभी व्यक्तियों से बनता है। अगर उनको ही आप आज़ादी नहीं दोगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो जो हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था है वो निर्भर करती है कि जो अधिकार दिए गए वो किस प्रकार से समाज के ऊपर लागू करते हैं, तभी वहाँ व्यवस्था सही रूप से कार्य कर पाएगी। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता तथा समानता के पोषक। जो हमारे स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्र के दो आधारभूत सत्र हैं। प्रजातंत्र की सफलता के लिए इन दोनों का होना बहुत ही जरूरी है, स्वतंत्रता और समानता। जैसे कि हमने पहले पढ़े थे लेसन, स्वतंत्रता के बारे में देखा था और समानता के बारे में देखा था, और तीसरा इनके साथ अधिकार। अगर ये सब हमारे साथ शामिल हैं, तभी हम एक स्वतंत्र समाज, एक स्वतंत्र देश का निर्माण अच्छे से कर सकते हैं। तो ये थे वो अधिकार जो मानव को एक उचित समाज बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आज हमें इनकी ज़रूरत क्यों थी, ये इनका महत्व, इसीलिए महत्व ज़रूरी है कि हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकें, एक समाज की आधारशिला व्यवस्था को मजबूत कर सकें, कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकें, लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाए रख सकें। इन सब चीज़ों के लिए हमें अधिकारों की ज़रूरत होती है। चलिए आगे देखते हैं, क्या अधिकार सीमित होते हैं? क्या जो हम बात करते हैं, क्या अधिकारों को एक सीमित व्यवस्था तक लागू किया जा सकता है? क्या अधिकार केवल एक लिमिट क्षेत्र तक ही कार्य करते हैं? चलिए देखते हैं। प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देता है ताकि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत का विकास कर सके। जो अधिकार व्यक्ति को दिए जाते हैं वो असीमित नहीं होते। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारे अधिकार असीमित नहीं होते। प्रत्येक अधिकार पर किसी न किसी प्रकार की पाबंदी लगाई जाती है, और उन पाबंदियों के रहते ही हमें अपने अधिकारों का पालन करना होता है, अपने अधिकार को ग्रहण करना होता है। बंधन या सीमा के बिना अधिकारों का उपयोग नहीं किया जा सकता। अधिकतर असीमित ना होने के कारण ये हैं कि हमारे जो अधिकार असीमित ना होने के निम्नलिखित कारण हैं। मतलब जो कारण बताए हैं वो क्या क्या कारण हैं वो देखते हैं हम इसमें, कि हमारे अधिकार असीमित क्यों हैं। पहला है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। राज्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना। अगर हमारा अधिकार कानूनी व्यवस्था को भंग करता है तो उसमें इसको रोक दी जाएगा, यहाँ हमारे अधिकारों को रोक दिया जाएगा, हमारे अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जैसे हमने बताया था कि एक समाज में, वैसे एग्जाम्पल ये आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, कि एक समाज के अंदर एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं, अपने मेहनत से कमाया है,
तो वो पैसा एक समाज के अंदर असमानता फैलाता है। बहुत सारे व्यक्तियों के पास पैसा नहीं है लेकिन एक के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। क्या उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना सही है या नहीं है? क्या उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए? क्योंकि उस समाज के अंदर असमानता फैला रहा है कि वहाँ बहुत सारे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, बहुत लोग कम पैसा कमा रहे हैं। तो उसके ऊपर किस प्रकार की प्रक्रिया से काम किया जाए, ऐसी व्यवस्थाओं के अंदर हमारे कुछ अधिकारों को रोका भी जा सकता है और बनाए भी रह सकते हैं। दूसरा है हमारा लोकहित या राष्ट्रहित के लिए अधिकारों पर कई प्रतिबंध लगाता है। अगर कोई लोगों के कल्याण के अनुसार नहीं है, कुछ व्यक्ति अधिकारों का गलत प्रयोग कर रहे हैं जो लोगों के अनुसार सही नहीं है, तो तब हमारे अधिकारों को रोका जा सकता है। राष्ट्रहित ही निश्चय व्यक्ति के अधिकारों से ऊपर है, इसलिए व्यक्ति को अपने अधिकारों का प्रयोग राष्ट्रहित या लोकहित में ही करना होता है। यदि कोई व्यक्ति समाज या राष्ट्र के अहित के लिए अधिकार का प्रयोग करता है तो समाज उस व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है, उसे रोक सकता है। फिर है हमारा अधिकारों के साथ कर्तव्य सदा जुड़े रहते हैं। कर्तव्य हमने कुछ पढ़े थे, कुछ कर्तव्य हमें दिए गए हैं जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में हमने पढ़ा है। जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ कर्तव्य का होना आवश्यक है। मेरा अधिकार अन्य व्यक्ति के अधिकारों से सीमित होता है क्योंकि मेरा अधिकार दूसरों का कर्तव्य है और उनका अधिकार मेरा कर्तव्य है। हमने एक लाइन पढ़ी थी कि अधिकार एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है। इसमें एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि आपका अधिकार है कि आप एक सरकारी व्यक्ति के पास जाते हो और वो आपको अपना कार्य करने के लिए दे देते हो और वो आपका कार्य करके देता है, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो उसका कार्य का करके दे। तो ये कर्तव्य एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इस प्रकार से इनको एक समय के लिए रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, परंतु ये अधिकार असीमित नहीं होते। इन पर भी अनेक बार प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जो हमने मौलिक अधिकारों की बात की है, हम मौलिक अधिकार पिछली 6वीं 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं, जो हमें समानता का, स्वतंत्रता का, शिक्षा का और किसी भी धर्म को मानने का धार्मिक अधिकार है। ये जो अधिकार हमें दिए गए हैं, इन अधिकारों को कभी भी रोका जा सकता है, प्रतिबंध इनके ऊपर लगाया जा सकता है। यहाँ तक जिस विद्यार्थी ने कॉपी पूरी नहीं की है वो अपनी कॉपी पूरी कर लें। बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।